नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। सुनीता विलियम्स की सकुशल वापसी पर दुनिया भर में खुशी। जहानाबाद में भी दिखी उत्साह की लहर। DAV के बच्चों ने सुनीता विलियम्स ब्लॉग के सामने किया खुशी का इजहार। सुनीता विलियम्स से मिलती है हिम्मत और विकट परिस्थितियों में भी धैर्य रखने की सीख। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए अच्छी खबर के साथ राहत भरी भी है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स सकुशल पृथ्वी पर लौट आई हैं। सुनीता विलियम्स की सकुशल वापसी के लिए भारत में कई जगह यज्ञ किए गए थे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंसे एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने बाद धरती पर लौटे हैं। हर कोई सुनीता की जल्द से जल्द धरती पर वापसी का इंतजार कर रहा था और अब वो इंतजार खत्म हो गया है। ड्रैगन कैप्सूल में क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट निक हेग और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव भी सवार थे। चारों एस्ट्रोनॉट्स 17 घंटे की यात्रा के बाद फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुए। सुनीता और बुच बोइंग 6 जून 2024 को नासा के 8 दिन के जॉइंट क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन पर स्पेस गए थे, लेकिन स्टार लाइनर के थ्रस्टर में खराबी की वजह से उन्हें वहीं रुकना पड़ा। जब कैप्सूल से उनको निकालने का ऑपरेशन चल रहा था, तब डॉल्फिन कैप्सूल के चारों ओर तैर रही थी। रिकवरी पोत ने कैप्सूल को पानी से सफलतापूर्वक बाहर निकाला, जिसके बाद सितंबर के बाद पहली बार कैप्सूल का साइड हैच खोला गया। वहीं सुनीता और विल्मोर के आगमन की खुशी जिले में भी देखी गई। जिले के DAV पब्लिक स्कूल में बच्चों ने सुनीता विलियम्स के आगमन पर खुशी जताई। बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ विद्यालय में बने सुनीता विलियम्स ब्लॉग के सामने वेलकम बैक सुनीता, द स्टार मिस्ड यू बट अर्थ वेलकम यू बैक, भारत की बेटी अंतरिक्ष की विजय, आ स्टार रिटर्न्स होम इत्यादि स्लोगन लिखे पोस्टर के साथ उनके धरती पर आगमन का स्वागत किया। बच्चों ने बताया कि सुनीता विलियम्स से उन्हें हिम्मत मिलती है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे उन्होंने विकट परिस्थितियों में भी हिम्मत न हारते हुए धैर्य के साथ 9 महीने 14 दिन वहां बिताया। उनसे सीख मिलती है कि महिला होते हुए भी हम आसमान के सपने देख सकते हैं और उस पर फतेह हासिल कर सकते हैं। जहानाबाद में रहते हुए अगर तापमान 50 डिग्री पहुंच जाए तो हमारा जीवन कठिन लगने लगता है, जबकि स्पेस में उन्हें 9 महीने तक भोजन, पानी, हवा और यहाँ तक कि गुरुत्वाकर्षण के बिना 9 महीने 14 दिन बिता दिए। सुनीता विलियम्स हमें हर कठिनाई का सामना करते हुए आगे बढ़ने की सीख देती हैं। सुनिए क्या कुछ कहा DAV के बच्चों ने। ब्लॉग भी है। हमें बहुत खुशी होगा और सबसे ज़्यादा तो ये जानकर कि ये भारत की हैं, तो हम लोग को ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट कह सकते हैं कि वो हमारे देश की हैं और उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया। और वो एक महिला होते हुए मतलब इतना अच्छा वो गई और हमारा मतलब उन्होंने इतनी प्रेरणा दी हम लोग को, इतना मेहनत किया और सब हम लोग के मतलब एक इतिहास मतलब उन्होंने एक बना दिया। उनका नाम हमेशा लिया जाएगा, तो हम लोग के लिए बहुत अच्छी बात है ये, और ये सबको प्रेरणा देता है कि हम लोग को भी उनके जैसा बनना चाहिए। पहले भी कई बार अंतरिक्ष में जा चुके हैं, लेकिन इस बार किसी परेशानी के कारण उन्हें इतना लंबा समय जो कि 9 महीने का है उन्हें व्यतीत करना पड़ा। लेकिन इतनी कठिनाई को सहते हुए भी, इतनी मुश्किलों का सामना करते हुए भी वो अपना हौसला नहीं हारी और आखिरकार उनका वापस पृथ्वी पर आगमन हो गया। हर समय कहीं ना कहीं इनकी जानकारी आप लोग को मिलती रहती होगी। जी। क्या नाम हुआ? उनके बारे में मैं ये जानती हूँ कि सुनीता विलियम्स एक फीमेल एस्ट्रोनॉट है जो कि स्पेस में गई थी और वहाँ पे फंस गई थी, और उसकी वजह से उनको वहाँ पे 9 महीने 14 दिन इतना मतलब बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में उनको सरवाइव करना पड़ा वहाँ पे। और इससे हम लोगों को बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन मिलता है कि हम लोगों को चाहे लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, उसको ब्रेवली फेस करना चाहिए और उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए, ना कि उससे परेशान होकर बैठ जाना चाहिए। लंबे समय से रही हो, गई थी मात्र 1 सप्ताह के लिए गई थी, किसी कारणवश उन्हें दिक्कत आया जो स्पेस में रहना पड़ा। हाँ, तो क्या लगता है कितना कठिनाई का सामना करना पड़ा? बहुत ज्यादा। हम लोगों को 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, तब हम लोग कितना ज्यादा यहाँ पे मतलब हम लोग को बहुत ज्यादा ऐसा लगने लगता है कि बहुत ज्यादा गर्मी। और वहाँ पे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर, जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर की थी तो शायद 1600 कुछ बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया था। उतना ज्यादा टेम्परेचर में सर्वाइव करना बहुत ज्यादा हार्ड है, हम लोग सोच भी नहीं सकते। आपके स्कूल में इनके नाम से ब्लॉग भी है। हाँ। क्या लगता है क्या क्या इनके बारे में कोई स्कूल में
जिज्ञासा या जानकारी मिलती होगी? हम लोग जब भी अपने ब्लॉग को देखेंगे इसके बाद तो इतना अच्छा, जब वो वहाँ पे सरवाइव करके आए तो हम लोगों को हमेशा ये देख के याद आएगा कि हाँ वो मतलब इतनी डिटरमाइंड थी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस की थी, तो उसको देख के हम लोग भी इंस्पायर होंगे कि नहीं, हम लोगों की लाइफ में भी जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो हमें भी उसे स्ट्रांगली ब्रेवली फेस करना है, उसके सॉल्यूशंस को ढूंढने पे ध्यान देना है। हाँ, ये तस्वीर सुनीता विलियम्स की लगी हुई है और ये एक बहुत ही अच्छी साइंस स्पेस रिसर्चर है जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करती है। ये जैसा कि अभी हाल ही में ये वापस आई हैं स्पेस से, ये 9 महीने 14 दिन के बाद अपने धरती पे मतलब अर्थ पे वापस आई हैं। मतलब ये हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा देती हैं कि कैसे इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, 9 महीने 14 दिन बाद भी अंतरिक्ष में रहने के बाद भी ये दृढ़ संकल्प के साथ वहाँ डटी हुई रही। और इनसे हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी कोई भी कठिन परिस्थिति में हार नहीं माननी चाहिए, उसका कोई ना कोई खोज निकालना चाहिए। क्या लगता है कि इन्होंने जो 9 महीने समय बिताया और कैसा रहा होगा इनके लिए? ये अब बहुत ही कठिन होगा उनके लिए। हम सोच सकते हैं यहाँ हमारे पास हवा है, पानी है, तब हमें इतनी परेशानियाँ होती हैं। वो तो बिना ऑक्सीजन बिना पानी के थी, तो उन्हें बहुत ही मुश्किल हुआ होगा। क्या नाम है, क्या जानते हैं इनके बारे में आप लोग? पहले तो ये हमारे लिए बहुत गर्व का बात है कि ये हमारी मतलब कि भारत की रहने वाली हमारी मतलब कि इतना कष्ट उठाकर वापस सुरक्षित आ गई। और इनसे मतलब कि इनसे हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि ये कितनी कठिन परिस्थितियों के साथ उसको झेली और फिर वापस आई वहां से। वहीं डीएवी के प्राचार्य के पांडे ने हमसे बात करते हुए कहा कि दोनों महान एस्ट्रोनॉट का दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उनके सकुशल वापसी से हम सभी काफी उत्साहित हैं। बच्चों को उनसे काफी प्रेरणा मिलती है। डीएवी जहानाबाद ने इसीलिए अपने एक ब्लॉक का नाम उनके सुनीता विलियम्स ब्लॉक रखा है। ये ब्लॉक 2007 में बनाया गया था, जब सुनीता विलियम्स पहली बार स्पेस यात्रा पर गई थी। सुनीता विलियम्स को देखकर सभी छात्र छात्राओं को प्रेरणा मिलती है और हिम्मत मिलती है। उनके जीवन से सीख कर बच्चे आगे बढ़ेंगे और उनकी तरह बनने की पूरी कोशिश करेंगे। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। सुनीता विलियम्स जी और विलमोर जी जो है आज 286 दिनों बाद पृथ्वी पर वापसी किए हैं और हमारे लिए जो है तो ये बहुत गौरव की बात है और बहुत खुशी की बात है, क्योंकि और डीएवी पब्लिक स्कूल जहानाबाद में उनके नाम पर एक ब्लॉक भी हमने लोगों ने रखा हुआ है। तो ये तो पूरे भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात है कि 286 दिन अंतरिक्ष में रहकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष जो केंद्र है वहाँ से जो है कि वापसी नासा ने जो किया है, नासा को भी जो है इसके लिए बहुत बहुत बधाई और पूरे भारतीयों के लिए जो है कि बहुत बधाई और खुशी की बात है कि सुनीता विलियम जी की वापसी। तो निश्चित हम भी यदि उनका अनुसरण करेंगे तो हम भी उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। सर, अभी जो छात्र बच्चे पढ़ रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस विषय को लेकर? इसमें एक जो हम कहते हैं AQ एडवर्सिटी कोसेंट होता है। आज 4 तरह के कोसेंट होते हैं, IQ, SQ, EQ और AQ। तो निश्चित है कि ये एक AQ का जो है एडवर्सिटी कोसेंट का जो है मामला है, बनता है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी जो है रहकर जो है अपना धैर्य और साहस नहीं छोड़ना चाहिए। जितने वहाँ पर जीरो ग्रेविटी होने के बावजूद भी अंतरिक्ष में रहना, 1 घंटा 1 दिन रहना मुश्किल होता है और वहाँ 286 दिन उन सारे जहाँ पर बिल्कुल गुरुत्वाकर्षण नहीं है वहाँ पर रहना और उसके बाद भी जो है कि हिम्मत नहीं हारना जो है, तभी तो जो है कि आज सकुशल वापस आ पाई हैं। तो हर विद्यार्थी को ये सोचना चाहिए कि परेशानियां जो भी है, आज परेशानी जो है वो कल जो है नहीं रहेगी। कभी भी जो है जो रात आज की जो अंधेरा है वो कल जो है समाप्त होना है, कल सुबह जरूर होगा। तो यदि मुश्किल आ रहा है तो उसमें जो है धैर्य न खोएं, अपने जो है धैर्य को बनाए रहें। जो परिणाम है वो बहुत ही सुखद होगा, जो आज सुनीता विलियम जी के वापसी के रूप में दिख रहा है। हर विद्यार्थी को इससे प्रेरणा लेना चाहिए कि यदि आपकी परेशानियां हैं तो वो जो है जल्द ही समाप्त हो जाएंगी और आप अच्छे दिन पा सकें। नमस्ते। वहीं अंतरिक्ष से लौटी सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को 45 दिनों के पुनर्वास कार्यक्रम के लिए ह्यूस्टन ले जाया गया। फ्रीडम कैप्सूल ने पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करते हुए लगभग 3000 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 1650 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान का सामना किया। इसके बाद ये टैलाहासी के पास
गल्फ ऑफ मैक्सिको में पैराशूट के जरिए सुरक्षित रूप से लैंड हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को पत्र लिखकर भारत आने का निमंत्रण दिया है।